पंचायत हल्का पुलिया के किसान संपर्क अभियान में शिरकत करके मुझे अत्यंत प्रसन्नता का अनुभव हो रहा है। होलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत आत्मनिर्भर जम्मू कश्मीर एवं किसान के हमारे संकल्प को साकार करने की दिशा में यह अभियान का एक महत्वपूर्ण कदम है। मेरे लिए अत्यंत प्रसन्नता की बात है कि इस अभियान में शामिल होने के लिए मुझे आपके बीच आने का अवसर मिला। इसके लिए मैं डुल्लू साहब, यहाँ के डायरेक्टर एग्रीकल्चर, अनंतनाग की जिला इंतजामिया, यहाँ के सभी प्रतिनिधियों के प्रति हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। साथियों, मैं समझता हूँ कि सदियों से अनंतनाग की इस जमीन ने आला उसूलों पर चलते हुए न सिर्फ जम्मू कश्मीर की तरक्की में अपना किरदार निभाया है, बल्कि भारतवर्ष की रूहानियत में जोश और उमंग भी सदैव पैदा की है। अनंतनाग एक आध्यात्मिक नगरी है। इसकी फिजा में ही स्पिरिचुअलिटी की गहराई और तरक्की का जोश और जज्बा शामिल है। इस खुशगवार मौके पर मैं आगे अपनी बात कहूं, उसके पहले चंद लाइनें आप सभी की नज़र के लिए पेश करता हूं। कभी बादल, कभी कश्ती, कभी गर्दाब लगे, कभी बादल, कभी कश्ती, कभी गर्दाब लगे, वो बदन जब भी सजे कोई नया ख्वाब लगे। घर के आंगन में भटकती हुई दिन भर की थकन, घर के आंगन में भटकती हुई दिन भर की थकन, रात ढलते ही पके खेत सी सादाब लगे, पके खेत सी सादाब लगे। जब भी जम्मू कश्मीर के हर एक खेतों को मैं देखता हूँ तो स्वाभाविक रूप से मेरा सर अपने किसान भाइयों के पुरुषार्थ की वजह से गर्व से ऊंचा हो जाता है। प्रशासन के मेरे साथी और किसान भाइयों की मजबूत जोड़ी और उतने ही मजबूत उनके इरादे, इन्होंने ऐसा जादू इस खेत में किया है कि आज पूरा देश आपकी चर्चा कर रहा है। कुछ दिन पहले एक मीटिंग के सिलसिले में मैं दिल्ली गया था। सुबह का अखबार उठाया तो एक खबर पढ़ी कि अनंतनाग के किसान भाई लगभग लुप्त प्राय हो गई खुशबूदार राइस मुस्क बुदजी की खेती को फिर से नया जीवन देने का काम प्रारंभ कर दिया है। सागम मुस्क बुदजी फार्मर्स प्रोड्यूसर कंपनी से जुड़े सभी किसान भाइयों, इस कास्ट के कृषि वैज्ञानिक एवं कृषि विभाग के अपने अधिकारियों के मिले जुले प्रयासों से इनकम बढ़ाने और आने वाली नस्लों के मुस्तकबिल को बेहतर बनाने की दिशा में अभूतपूर्व सफलता इसके कारण हासिल हो रही है। साथियों, ये कोई छोटी मोटी उपलब्धि नहीं है। ये हमारे उस संकल्प का प्रमाण है कि खेती किसानी में लगे हाथ पैसे से भरे हों, धन धान्य से भरे हों, सभी घरों में संपन्नता हो। किसान बनने के लिए नई नस्ल भी उतने ही जोश से आगे आवे जैसा जुनून लोगों में नौकरी, सरकारी नौकरी पाने के लिए रहता है। और जिस होलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्लान या प्रोग्राम का जिक्र मेरे पूर्व डुल्लू साहब ने बहुत विस्तार से किया है। मैं केवल आपको एक बात कहना चाहता हूं कि जिस पेशे में जो है, कोई डॉक्टर है उसका बेटा डॉक्टर बनना चाहता है, कोई ऑफिसर है उसका बेटा ऑफिसर बनना चाहता है, किसान का बेटा किसान नहीं बनना चाहता है। ये जो 29 स्कीम्स लेकर के जम्मू कश्मीर प्रशासन आपके दरवाजे पर आया है, मुझे ऐसा भरोसा है कि इसके पूरी तरह से इम्प्लीमेंटेशन के बाद किसान का बेटा सबसे पहले किसान बनना चाहेगा, दूसरा कुछ नहीं बनना चाहेगा। साथियों, मैं देख रहा हूं कि आज अगर खेती के लिए नए प्रयोग करने हों, फसलों का
डाइवर्सिफिकेशन करना, तो उसमें भी हमारे किसान भाई पूरे उत्साह से शामिल हो रहे हैं। इस बदलाव का मैं स्वागत करता हूं, चाहे मुस्क बुद्जी का पुनर्जीवन हो या फिर जिसका जिक्र हुआ अभी मेरे पहले, मस्टर्ड की खेती की वजह से कश्मीर में आई पीली क्रांति, येलो रिवॉल्यूशन, यह इसी अभियान के कारण सफल हुआ है। और हमारा किसान और प्रशासन दोनों मिलकर के जो संसाधन उपलब्ध कराए जा रहे हैं, हम आज उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं कि देश के समृद्ध किसानों की श्रेणी में हम सबसे ऊपर आवें। इस लक्ष्य के साथ जम्मू कश्मीर प्रशासन और ख़ास तौर से एग्रीकल्चर और रिलायड डिपार्टमेंट के हमारे सभी सहयोगी आपके साथ मिलकर के काम कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर का हर एक किसान इस बात से वाकिफ़ है। पिछले वर्ष प्रशासन ने देश के जाने माने कृषि वैज्ञानिकों, एक्सपर्ट्स के साथ मिलकर और आप में से भी अनेक लोगों से चर्चा करके ये 5,103 करोड़ रुपए का एक प्लान बनाया, जिसका नाम हॉलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्लान दिया गया है। मैं समझता हूँ कि जम्मू कश्मीर ही नहीं, ये पूरे देश के किसान भाइयों को केंद्र में रखते हुए एक अच्छी योजना हम सब ने बनाई। और मुझे खुशी इस बात की है कि कई राज्य अब हमारी नकल करने लगे हैं। ये पहली बार हुआ है। योजना ऐसी है जिससे जुड़ी सभी 29 स्कीम्स या प्रोजेक्ट, इसमें किसान भाइयों की आवाज़ शामिल है। उनके अनुभव, यहाँ के क्लाइमेट, खेती की उर्वरा शक्ति को ध्यान में रखते हुए एग्रीकल्चर तथा अलाइड सेक्टर के फ्यूचर रोड मैप को तैयार करने की कोशिश की गई है। साथियों, इस योजना के माध्यम से जो हमारा संकल्प है कि अगले 5 साल में किसान भाइयों की आमदनी दुगना, वो पुराना शब्द हो गया, ये नारा माननीय प्रधानमंत्री जी ने दिया था और उस नारे के कारण मैं जानता हूं कि अनेक ऐसी योजनाएं भारत सरकार ने शुरू की कृषि क्षेत्र में और किसान भाइयों के लिए, जो शायद आज़ादी के बाद पहली बार शामिल हुए। तो जिक्र डीडीसी चेयरमैन साहब कर रहे थे। किसान के खाते में सीधे 2,000 रुपये हर 3 महीने पर पहुंच जा रहा है। अनेक योजनाएं, मैं समय नहीं कि मैं उसका जिक्र करूं,